नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर। प्रोग्राम दो रुख में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बारिश की। जी हाँ, मेघदूत। वैसे तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और इंतज़ार भी था कि कब बारिश होगी, कब ये रहमत के बादल बरसेंगे। लेकिन जब ये रहमत के बादल ज़हमत बन जाएं, तब एक आम शहरी क्या करे, इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, गलियों की तो बात ही क्या, डूब चुकी हैं। बल्कि अक्सर और बेशतर हम देख रहे हैं कि पूरी गाड़ी जो है वो गड्ढे में डूब जा रही है। यानी सिर्फ मुहावरा नहीं, हकीकत में गाड़ी को जमीन निगल ले रही है। बस्तियां हैं तो उनमें रहने वाले मकी परेशान हाल है, और ट्रैफिक की तो बात ही क्या, सबसे ज्यादा मुतासिर ट्रैफिक हम देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब मॉनसून की तैयारियों की बात की जाती है तो इंतजामिया बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है ये तमाम दावे धुल जाते हैं। चलिए आज इसी मौजू पर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत ही खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो कि तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। शुभेंदु जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। हम शुरुआत करना चाहेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर हम किसी खास रियासत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी खास स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, आम तौर पर हम बात कर रहे हैं मॉनसून का इंतजार सभी को था और सबसे ज्यादा परेशान एक आम शहरी ही नजर आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो है मानसून की तैयारी हर सरकार को करनी चाहिए। जो नाले होते हैं उनकी गाद साफ करवाना, जो लाइन होती हैं सीवेज से लेके दूसरी सारी उनकी सफाई करवाना, ये सब चीजें जब तक नहीं होती हैं तब तक सड़कें इसी तरह से भरती रहती हैं। और जिन राज्यों में इस तरह की जो प्रिवेंशन पहले से जो है जून तक ये सारे काम कर लिए जाते हैं, वहां पर जो है इसकी मार कम पड़ती है और शहर कम तबाही के मंजर होते हैं। और ये हर साल की कवायद है। लेकिन जितने जो नगर निगम होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, इनमें जिस मात्रा में जो नगर निगम सजग रहता है वहाँ बचाव हो जाता है, जो नगर निगम सजग नहीं होता वहाँ समस्या होती है। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण अगर सड़कें नहीं हो तो जिस नज़ारे का आपने जिक्र किया, दिल्ली में जो है कार घुस गई गड्ढे के अंदर पूरी, तो ऐसे भी दृश्य सामने आते हैं। और ये हर सरकार की, जो भी सरकार जहाँ पर है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि इन चीजों को समय पर रहते हुए प्री मानसून के जो काम है वो पूरे किए जाएं, तब कि ये लोगों की बचत होती है। तीसरी चीज ये है कि हर शहर में जी जो कॉर्पोरेशन हैं उनके माध्यम से जो लापरवाही, भ्रष्टाचार या जो भी दीगर चीजें होती हैं, उनमें ऐसी बस्तियां जो है बना दी जाती हैं, अप्रूवल्स हो जाते हैं, जो नालों के किनारे होती हैं और उनका पानी भरता है पूरी बस्तियों में। और इस बात को देखा नहीं जाता कि उनमें जो हाइट है, पानी कहाँ तक भरता है, उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते हैं। और उसके आधार पर ये तकलीफ हर साल हर जगह होती है और उसका कोई परमानेंट इंतजाम नहीं किया जाता है, जो गलत है और वो होना चाहिए। जी बिल्कुल, इंतजाम होना चाहिए और इसी पर आज हम बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर इंतजाम क्यों नहीं हो पाता। आपको पता है कि मॉनसून जो है वो कब आएगा, पहले से पेशन गोई हो जाती है, बारिश के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद तैयारियां हैं कि मुकम्मल होती नजर नहीं आती। शुभेंदु शेखर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम मेट्रो सिटी की आज खास तौर पर बात कर रहे हैं, गांव देहात तो हमारे छोड़ दीजिए, उनका जो हाल है वो लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम तर इंतजामिया, किसी एक हम हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं, इंतजामिया आखिर क्यों नहीं संभाल पाती है? क्यों उसके तमाम दावे कि हमारी तो बारिश की पूरी तैयारियां हो गई हैं, उनकी पोल पहली बारिश में ही खुलकर रह जाती है? देखो हिना जी, इसमें यदि हम दिल्ली की बात करें पहले तो जी, क्योंकि मैं प्रवक्ता दिल्ली का हूं, ज्यादातर दिल्ली के विषय में बात करूंगा। जी जी। तो दिल्ली में क्या है कि फरवरी में हम सब लोग
ऑर्डर करते हैं नालियों को साफ करने के लिए। जो छोटी गलियों की नालियां होती हैं वो एमसीडी साफ करती है, और जो बड़े नाले होते हैं उसको साफ करने का काम दिल्ली सरकार का रहता है। इस बार आज से लगभग 15 दिन पहले भी मैं एक चैनल पे था, और उस चैनल पे भी यही डिस्कशन हुआ कि अभी तक दिल्ली ने अपने बड़े नालों की सफाई नहीं करी है, तो पानी आ जाने पर कैसे करेंगे। तो इसीलिए जब पिछले साल में यदि 30 जगह पे पानी भरता था जी, तो अब की बार लगभग 60 जगह पे पानी भरा है जी। जनसंख्या का बोझ तो हो ही रहा है, नई नई कॉलोनी बन रही है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया कि नालों के बगल में अवैध घर बन जा रहे हैं और उसको रोका नहीं जा रहा। थोड़े दिनों के बाद उनको मीटर भी लग जाता है और उसके बाद फिर उनको कोई हटा नहीं सकता है। इस तरीके की अवैध कॉलोनियां बन जाने के कारण नालों की भी सफाई होना बड़ा मुश्किल है मशीन से। और इसमें मेरा ये कहना है कि जैसा हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि जून तक क्लियर हो जाना चाहिए, इस बार दिल्ली में नहीं हो पाया, चाहे उसके लिए जो भी कारण रहा हो। हम लोगों ने आप पार्टी से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब लॉकडाउन रह गया था, इसके कारण काम नहीं हो पाया। अब लॉकडाउन के कितने कम समय का था, लॉकडाउन में हम बाकी काम कर सक रहे थे, रोड की कंस्ट्रक्शन हो सकते थे, तो नाला क्यों नहीं साफ किया गया, और यदि लगाया गया तो उसमें इमरजेंसी मशीन से क्यों नहीं साफ किया जाता। अब कल केजरीवाल जी ने क्या कहा आप सुनिए। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ कर लें, यहां पानी भरेगा ही जी। पहली बार मैंने केजरीवाल जी के मुंह से सुना कि इसमें कहीं उन्होंने केंद्र सरकार की या हरियाणा सरकार की या पंजाब सरकार की, जैसा वो कहते रहे कि उनकी गलती है, अब की बार पानी में उन्होंने गलती किसी केंद्र सरकार की या एलजी की नहीं कही। अब की उन्होंने कहा कि हमको ये जो ड्रेनेज सिस्टम है रीडिजाइन करना चाहिए। तो 6 सालों में क्यों नहीं किया रीडिजाइन। आज दिल्ली तो नया शहर नहीं है, ये तो पुराना शहर है, इसके अंदर रीडिजाइनिंग का काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 6 साल 8 साल से हो जाना चाहिए था। ऐसे बहुत बड़े कंट्रीज को भी रीडिजाइन करके उनके अंदर वाटर लॉगिंग, फ्लड को रोका जाता है। थाईलैंड इसका एक एग्जाम्पल है, दुनिया भर के कंसल्टेंट हैं, पर दिल्ली सरकार ने अभी तक 1 रुपए खर्चा नहीं किया। 1 रुपए, मैं कह रहा हूं ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइनिंग के ऊपर दिल्ली सरकार ने 1 रुपए नहीं किया। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि हरियाणा में भी, गुड़गांव में भी पानी भर रहा है, आप उसमें क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। 90 लोकेशंस पे पानी भरता था, अब की बार कुल मिला के 23 लोकेशन पे पानी भरा है, बाकी लोकेशन को जोड़ दिया गया है, और 23 लोकेशन को भी हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करा है, जो अगले 6 महीने 8 महीने पे मेन सीवर लाइन के कारण, अभी जो उसको अटैच नहीं किया गया था, इसके कारण भर रहा है। नई सिटीज डेवलप हो रही है गुड़गांव में, नए नए सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, इसके कारण ये दिक्कत है। जबकि दिल्ली में जो दिक्कत है, तो देखना अहम होगा कि दिक्कतें जो हैं आगे कब तक रहने वाली हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम खासतौर पर महाराष्ट्र में मुंबई का हाल देख रहे हैं कि पहले से पता था कि मॉनसून आएगा, बीएमसी अपनी तैयारियों का रोना भी रोती रही, सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी बीएमसी को कहा जाता है, उसके बावजूद मुंबई में जो हाल है हम सभी देख रहे हैं। राजस्थान से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी बारिश की वजह से कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। कब तक सरकारें, इंतजामिया जागेंगी नहीं, कब तक ये एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर होता रहेगा। देखिए, बॉम्बे की समस्याएं कुछ दूसरी हैं। वहां का जो भौगोलिक वो है वो इस तरह का है, बिल्कुल प्लेन है, और प्लेन पर भी उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल समंदर के बिल्कुल बराबर है। तो वहाँ की समस्याएं कुछ अलग टाइप की हैं, और वहाँ की समस्याएं को सुलझाने का एक ही तरीका है कि क्लियर हो जाए, उसकी ड्रेन आउट हो जाए वो। लेकिन दूसरे शहरों में ऐसी चीज नहीं है। दूसरे शहरों में बहुत जगह जो है ग्रेविटी के एडवांटेज भी हैं, और उसके बावजूद पानी भरता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, भोपाल हमारा जो है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, यहाँ पर सारा पानी जो है मैक्सिमम 80% पानी जो है ड्रेन आउट हो जाता है ग्रेविटी से अपने आप। इसके बावजूद यहाँ पर पानी भरते हैं। यहाँ के मेयर, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब थे, वो तो एक नाले में कुर्सी लगा के बैठ गए, उनको बैठना पड़ा, क्योंकि उनके ऑर्डर्स के बावजूद जो है सफाइयां नहीं की गई। उनके आदेश के बावजूद, उनकी जो MIC थी उसके प्रस्तावों के बाद सफाइयां नहीं की गई। तो ये जो प्रशासनिक जो स्वेच्छाचारिता देश में जो फैल रही है, जिस तरीके से प्रशासन का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग कर रही हैं सरकारें,
और उसके बाद वो कंट्रोल में रहते नहीं है। तो वो ये समस्या जो है वहां पर भी है, ज्यादातर जगहों पर ये, और हर जगह पर ये समस्या अलग तरह की। जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे की जो भौगोलिक स्थिति है वो डिफरेंट है, हमारे भोपाल की भौगोलिक स्थिति डिफरेंट है, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति डिफरेंट है, और हर जगह प्लानिंग जो है उस इंडिविजुअल टाउन को, उस इंडिविजुअल सिटी को ही फोकस करके करनी पड़ती है। और इसमें सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो समय पर इस काम को अंजाम दें। अगर समय पर नहीं होंगे, एक रोज भूपेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपसी तालमेल की कमी है सरकारों के बीच में, इंतजामिया के बीच में, म्युनिसिपैलिटी के बीच में? ये बात भी बिल्कुल साफ है। और दूसरी चीज, भ्रष्टाचार इसका बड़ा कारण है कि जो आग बंद कर लेते हैं लोग, और जो दुधारू गाय हैं ऐसे लोगों की पोस्टिंग की जाती है, तो उसके कारण से जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। किसी ने 25% काम कर दिया, फीते कटवा लिए नेताओं से, खुश हो गए, और किसी ने जो 50% कर लिया, किसी ने 75% कर लिया, तो जो 100% वाला कोई आदमी मिलता नहीं है। और वो 25% भी जो है 50% का डैमेज कर देता है। जो भी लेफ्ट आउट एरिया होता है, जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि इस बार जो है 23 जगह पानी भरेगा, पहले जो है 100 जगह पानी भरता था, तो वो 23 जगह भी जो है उतना ही नुकसान कर जाएंगे जितना कि जो है पहले होता था। सवाल वो है, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरह से जो है एक टेक्निकली जीरो लेवल पर पहुंचते हैं, और टेक्निकली जो है ड्रेन आउट होना चाहिए। पानी भरेगा से कोई रोक नहीं सकता। शुभेंदु शेखर जी, क्या आपको भी ये लगता है कि आपसी तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है, इस पर मिल बैठकर बात करनी होगी? देखिए, यदि आप दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो तालमेल की बात ही नहीं है, ना ताली है ना मेल है, आपस लड़ाई है केवल केजरीवाल जी तो केवल और केवल किसी न किसी की सर पे कोई ना कोई शिकायत तोड़ के उसकी जिम्मेदारी ठूस के और अपना निकल जाना चाहते हैं। पर यस, मेरा ये कहना है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, मैं खुद एक टेक्निकल हूँ, एक इंजीनियर हूँ, मेरा कहना है इसके ऊपर कि इस पे थोड़ा सा भी पैसा खर्च किया जाए और टेक्निकली देखा जाए। जैसे ग्रेविटी की बात है, इन्होंने कही कि भोपाल में पहाड़ है, वहां पे ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिकली नेचुरली पानी चला आता है, पर दिल्ली में भी वो सिस्टम किया जा सकता है। और जहां पे नहीं किया जा सकता, अंडरपास है, वहां पे पंप लगाए जाने चाहिए। अभी केवल दिल्ली में जो एक मिंटो ब्रिज है जिसमें हर साल पानी भरता था, जी, उसमें 5 पंप लगा दिए दिल्ली सरकार ने कि यहां पानी नहीं भरने देंगे, क्योंकि हर बार पिक्चर वही आती थी कि बस फंस गई उसके अंदर आके। अब चूंकि पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे अंडरपास बने हुए हैं, नए चालू हो गए, तो हर जगह पानी भरा हुआ था। जब भी अंडरपास बनाए उस समय ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि इसका पानी जब बढ़ेगा, नीचे आएगा तो कहां जाएगा। शुभेंदु शेखर जी, यानी यहाँ पर टाउन प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, टाउन प्लानर्स को होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहले डेवलप हो गई सिटीज, उस समय सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे चंडीगढ़ में एक बड़ा सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर सब पूरी सिस्टम है, पानी भरेगा तो कैसे निकलेगा, तो अभी वहां पे इस तरह की शिकायतें नहीं आती हैं। पर पुरानी सिटीज जैसा इंदौर है या दिल्ली है या मुंबई है, उसके लिए आधुनिक तरीके निकालने पड़ेंगे और उस प्रॉब्लम को एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के हैंडल करना पड़ेगा। नहीं तो हर साल बारिश आएगी, ऐसे लोग मरेंगे। लोगों के लिए जान बड़ी सस्ती हो गई है, और मैं तो यही कहूंगा कि लोग हर साल इस तरीके से मरते हैं। और जिस तरह से अभी भूपेंद्र जी बात कर रहे थे कि करप्शन यानी बदउनवानी भी कहीं ना कहीं देखने में आती है, इस पर भी लगाम कसनी जरूरी है। देखिए, इसको तो मैं ये कहूंगा कि जिसके एरिया में पानी भर गया, जिस ठेकेदार के एरिया में, उसके पास पेनल्टी देनी चाहिए। जैसे आपने एक ठेकेदार को नाला साफ करने के लिए एक 5 करोड़ का टेंडर दिया, उसका पेमेंट बारिश के बाद में होना चाहिए। यदि बारिश में पानी नहीं भरा तो उसने काम किया। क्या अंतर है? ऐसे 3 महीने के बाद के टर्म्स रखे जाने चाहिए कि भैया तुम्हारा पानी यदि इस जगह से लेके इस जगह तक। आप हैदराबाद में देखिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको। हिना जी, आप हैदराबाद से हैं, रात को वहां पर सफाई होती है जी। लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग अपना सफाई कर रहे होते हैं, झाड़ू जो रोड पे झाड़ू लेके, और पूरा का पूरा सिटी क्लीन हो जाता है जी। मैं 2001 में भी देखता था, 2011 में भी देख रहा हूं, अभी भी हो रहा है। अब दिल्ली में यदि सुबेरे 9 बजे झाड़ू लगनी चालू होगी, बिल्कुल,
तो ट्रैफिक होगा तो कैसे सफाई होगी रोड की? तो सफाई होगी ही नहीं। अब आप एक वो ऑटोमेटिक मशीन लेके आ जाएंगे, उससे खाली किनारा किनारा साफ कर लेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो नए नए तरीके निकालकर, नए आधुनिक तरीकों को अडॉप्ट कर हम इन सब चीजों से निपट सकते हैं, यदि मन में मंशा रही। और ऐसे ठेकेदारों में जिन्होंने काम नहीं करना है, 20% जैसे बता रहे थे, 25% होता है, कभी 50% काम होता है, उनको पैसा ही नहीं देना चाहिए। यदि बारिश में पानी नहीं रुका तो उनको पैसा मिलना चाहिए, पानी रुक गया तो उनका पैसा पेनाल्टी काट देनी चाहिए। शुभेंदु शेखर जी, ठीक है, ये तो दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों की हमने बात करी। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में हाल बेहाल है, वहां पे भी तो जवाबदेही बनती है। देखो, मैं आपको जवाब दूं इसका जी। मुंबई में खासकर ये पुराना डेवलपमेंट एरिया है, और जब पूरे मुंबई में आज की कंपैरिजन में खाली 20% लोग थे जी, तब उसका सीवर सिस्टम डिजाइन हुआ था। आज वहां पे आबादी लगभग 4 फोल्ड ऊपर हो गई है, 4 से ज्यादा, मैं तो कहूंगा 5 फोल्ड हो गई है। तब भी ड्रेनेज सिस्टम वही है, तो कैसे नहीं चले, कैसे चलेगा ये आप बता दो। एक गाड़ी में 5 लोग बैठते हैं, अब उसकी जगह पे 25 लोग बैठेंगे तो टायर भी खराब हो जाएगा, गाड़ी भी नहीं चलेगी। इसलिए हमें अल्टरनेट ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम एयरपोर्ट बनाते हैं, जिस तरीके से हम सिटी डेवलप करते हैं, अल्टरनेट ड्रेनेज सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, आपसे भी हमें जानना चाहेंगे कि लगातार बात होती रही है, फंड्स भी मुख्तस किया जाता है, दिया जाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। चाहे आप जहां पर आपकी कांग्रेस की सरकारें रही हों वहां की बात कर लें, या फिर जहां पर आप अपोजिशन में हैं वहां की बात कर लें, जवाबदेही आखिर अब तो होना चाहिए। अपोजिशन में होने उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि काम करने की नीयत होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बुखारी के लिए लगभग जो है 7,000 करोड़ रुपया दिया गया JNRULM में जी, और उसको सारा का सारा पैसा जो है BRTS में फूंक दिया गया। तो जो उस शहर की जो दूसरी जो एक कह लीजिए मल्टी फैसेट डेवलपमेंट हो सकती थी, वो डेवलपमेंट हुई नहीं, पैसा भी ड्रेन आउट हो गया। तो ये जो नियत है काम करने वाली, उस वक्त जो म्युनिसिपैलिटी है या जो कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर बैठे हुए लोगों की नियत पे भी ये चीजें जो है निर्भर करती हैं। मध्य प्रदेश में जो है, मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादातर जगह पर ये जो प्रिविलेंट है चीज, एक रुकी सरकार है, 15 साल का भ्रष्टाचार है, और उसके ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है वो अनकंट्रोलेबल है, और उसके कारण जो है ये समस्याएं खड़ी होती हैं। और कभी ज्यादा होती हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पर सिर्फ 2 ही सरकारें आती जाती रहती हैं, वो आपके ऊपर इल्जाम देते हैं, आप उनके ऊपर। अब तो ये चीज खत्म होना चाहिए, आम लोगों के लिए बात होनी चाहिए। देखिए, मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ, फैक्ट्स की बात मैं करना चाहता हूँ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। अभी तक मैंने इसलिए किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं इसलिए क्योंकि जो है ये हम जो एग्जीक्यूटिंग बॉडीज हैं जी जी, वो बात उसकी होना चाहिए, पूरी फंक्शनल एरिया तो वही है। जो एग्जीक्यूशन करते हैं, जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज है, अगर उनकी नियत में खोट होगी तो वही सरकार की नियत में खोट पैदा करते हैं, तो वही ये जो है शासन की नियत में खोट पैदा करते हैं। तो वो जब स्वेच्छाचारिता करने लगते हैं, वो अपने आप को बादशाह मानने लगते हैं, तब जाके ये समस्याएं पैदा होती हैं, और उसमें जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाती। ये बेसिकली सारी चीजें, जैसी अवस्थी जी ने कहा, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चीजें हैं, और इनका नियमित रूप से जो है रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि रिव्यू होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है, और सियासत से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। शुभेंदु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, रेन पेन ना बने, इसके लिए कम से कम अभी से कोशिशें शुरू करनी चाहिए। देखिए हिना जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिल्ली से लेके भोपाल तक पानी का जो लेवल है, जमीन का जो पीने का पानी है, वो बहुत नीचे चला गया है जी, और डे बाय डे पानी की बहुत ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। इंदौर और भोपालों में भी टैंकर से पानी आ रहा है, दिल्ली में भी वही स्थिति है, और बाकी महाराष्ट्र के भी बहुत सारी जगहों पर है। मैंने
कई प्रेजेंटेशन दिए हैं डिफरेंट सरकारों को कि ये जो बारिश का एक्सेस पानी है, यदि वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में हमने अपने जमीन के नीचे जी जल जहां पे है, हमारा जल का लेवल है, वहां तक हमने पहुंचा दिया, तो बहुत पानी जो हमारे बाढ़ में जा रहा है और बर्बाद हो रहा है समुद्र में जाकर, उसको हम वाटर लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे 4-5 सालों में लगभग हम 30 से 60 फीट ऊपर पानी ले आ सकते हैं। बट आज भी कोई भी सरकारें हो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। वाटर हार्वेस्टिंग पूरे टाउन प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जी जी। क्योंकि यदि हम साल भर पानी 9 महीने पानी जमीन से पी रहे हैं निकाल कर, तो कम से कम 3 महीने उस पानी को हम उसमें दे भी दें। इसीलिए हमने कई सरकारों को मिलकर और नए कंसल्टेंट्स को मिलकर न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर पानी का बहाव एक जगह पर लेके आए और उसको जगह जगह पे 1-1 किलोमीटर में पानी का, और कुछ करना नहीं है, खाली ड्रेन बना के पानी को वाटर लेवल से जोड़ना है। इस तरीके के काम करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, एक समस्या से दूसरी समस्या का समाधान कर लेंगे और समस्या को भी खत्म कर पाएंगे। और आपकी इसी बात को मैं एक और बात जोड़ देती हूं, जिस तरह से हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो टकराव की स्थिति नजर आती है, जिस पर बयानबाजियां भी होती हैं, उससे भी थोड़ा सा बचना होगा और दिल्ली वालों के लिए दिल से सोचना होगा। ठीक है हिना, आप तो ठीक ही कहते हो। कई बार आपके चैनल में आप पार्टी और हम लोग रहते हैं हर छोटे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो पार्टी आंदोलन से जन्मी है, उनको आंदोलन करना उनकी आदत हो गई है। हमको तो अच्छा लगा कल उन्होंने कहा इतनी बारिश हो गई, पानी भर गया, एलजी का और मोदी जी का नाम नहीं लिया केजरीवाल ने पहली बार, वरना इसमें भी कहीं ना कहीं गलती निकाल देते, कभी ऑक्सीजन की तो कभी वैक्सीन की। उन्होंने पहली बार सत्ता संभाली। इसके पहले कांग्रेस की भी सरकारें थी या हमारी सरकारें थी, और हमने कांग्रेस के केंद्र सरकार के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरीके से सरकारें चलाई थी। पर ये चलाना नहीं चाहते हैं, हर जगह पे रोज टिकटॉक करके टीवी चैनल पे आते हैं, ज्यादा जवाब नहीं दे तो उनके विषय में तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, आगे आम लोगों को दिक्कतें पेश ना आए, इसके लिए मिलकर काम किस तरह से करें? देखिए, जो सिटीज की जो डेंसिटी है ये रेगुलर फीचर है, रोज बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रहा है, दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं, शहरों में बस रहे हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का एक विभाग है, जिसके लिए ये अभी जैसे अभी बता रहे हैं बस्ती जी, अब कल पानी का दबाव आएगा, आज पानी के कारण दबाव है, कल पानी का दबाव आएगा, तब भी स्थिति पे यही होनी पड़ेगी। आज हालात ये है कि अब केवल बोरिंग नहीं हो रही, अब हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की स्टेज में लोग पहुंच गए हैं, और पानी की एक बूंद भी अगर जमीन में कहीं बची है तो उसको निकालना चाहते हैं, तो पानी अंदर भी जाना चाहिए। ये सारी समस्याएं जो है इन टोटलिटी इनके बारे में एक अलग तरीके से सोच होनी चाहिए, तब जाकर हमारी। जी, तो बहरहाल आज के प्रोग्राम दो रुख में हमने इसी मौजू पर बात की कि जो आफत की बारिश है ये आफत ना बने और एक आम शहरी को पानी पानी न होना पड़े। हम अपने दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए